और अगर ये इन्फेक्टेड हो गया तो इसमें घाव बनने लग, दर्द इतना भयानक होता है ना अपेंडिक्स का, घाव बनने लगे। अब ये सही नहीं होता है दवा से स्टार्टिंग है तो ठीक हो गया, अदरवाइज में डॉक्टर इसको काट के निकाल देता है, वैसे भी किसी काम का तो है नहीं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन टाइमली करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपेंडिक्स पेट में फट गया इतना गंदगी फैला देगा अंदर, इतना गंदगी फैला देगा कि पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर 90% चांस है कि मरिए जाएंगे। बड़ी आंत को अब देखते हैं। छोटी आंत में विलाई होती है जो अवशोषण का काम करती है, पाचन छोटी आंत में कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर एक गोल संरचना होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहेंगे? सीकम। और सीकम के बाद यहाँ से क्या चालू होता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत सीकम से क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। बड़ी आंत कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? सीकम से। बड़ी आंत सीकम से क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, सीकम से प्रारंभ हो जाएगा। ये अब आपका सीकम क्या हो गया? सीकम। तो बड़ी आंत का शुरुआती भाग सीकम, इसके नीचे एक संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हम लोग के शरीर में है लेकिन काम नहीं करता है। एक्चुअल में इसका काम क्या था? घास भूस और सेलुलोज को पचाना, घास भूस और सेलुलोज को पचाना। तो अभी हम लोग घास भूस खाना ही छोड़ दिए। ये हमारे शरीर में ये बताता है कि हमारे पूर्वज पहले घास भूस खाते थे। पहले हमारे पूर्वज जो थे वो हम लोग किससे? चिंपैंजी के सबसे करीब है हम लोग, मतलब जानवर में अभी भी बहुत बड़ा होता है, समझा गया? ये हम लोग जानवर में, गाय भैंस में ये बहुत बड़ा होता है अपेंडिक्स, उनमें काम करता है, पाचन का मेन अंग होता है वो, हम लोग में काम नहीं करता है। क्योंकि पहले हम लोग किससे बने हुए हैं? चिंपैंजी। हमारे निकटतम पूर्वज कौन थे? क्रोमैग्नान। मानव में क्रोमैग्नान देखेंगे, और उधर जानवर में सबसे पहले कौन? चिंपैंजी। अभी भी देखिए गुरिल्ला, चिंपैंजी, ये जो कैटेगरी है मानव से थोड़ा थोड़ा क्या करती है? मैच करती है। और शक्ल से तो वही सब तुम लोग को देखते हैं तो लगता है कि अभी तुम लोग चिंपैंजी है। नहीं, हम लोग का तो भाई अलग बात है। भारत में तो ज़्यादातर हम ही लोग टाइप के काला ही आदमी ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है? क्यों? और तुम काला शर्ट भी पहन लिया, काला पैंट भी पहन लिया, तुम काला है भी। हाँ, तुम हंस नहीं रहा है तो कोई डिजाइने नहीं पता चल रहा है, लेकिन तुम पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाई करो। अब तुम जो फोटो फ्रेम कराओगे ना तो लगेगा एगो काला रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला। लड़की लोग पढ़ाई करिए, इसको देखना कोई दिक्कत ना हो, इसका रिजल्ट हर हाल में होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निकटतम पूर्वज थे हम लोग के क्रोमैग्नान। तो हम लोग में देखिएगा ये अपेंडिक्स काम नहीं करता। आप लोग देखिए अपेंडिक्स क्या होता है, कई बार हम कुछ ऐसे खा लेते हैं जो पच नहीं पाता है, तो अपेंडिक्स में जाके क्या हो जाता है? फंस जाता है। या बहुत बार हम लोग बेल्ट जो पहनते हैं तो जहाँ बेल्ट लगता है ना वही एरिया किस चीज़ का है? अपेंडिक्स का। तो बेल्ट का जो कमर पे आता है ये अपेंडिक्स का ही एरिया है। और कई बार होता है क्या है कि हम लोग बेल्ट पहनले सूझ जाते हैं, तो हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए? चोट लग जाए, दब जाए, और अगर ये इन्फेक्टेड हो गया तो इसमें घाव बनने लगता है। क्या होने लगता है? घाव। और फिर वो दर्द होगा, और दर्द इतना भयानक होता है ना अपेंडिक्स का, घाव बनने लगे। अब ये सही नहीं होता है दवा से स्टार्टिंग है तो ठीक हो गया, अदरवाइज में डॉक्टर इसको काट के निकाल देता है, वैसे भी किसी काम का तो है नहीं। तो डॉक्टर अपेंडिक्स को क्या करता है? काट के निकाल देता है। काट के क्या कर देगा? निकाल देगा। किसी को कोई दिक्कत? सर घास तो घास भूसी है, साग पत्ता है, पत्ता। साग क्या है? पत्ता है, पत्ता। आगे बढ़े तो ये अपेंडिक्स काट के निकाल दिया जाता है ऑपरेशन टाइम। अपेंडिक्स का ऑपरेशन टाइमली करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपेंडिक्स पेट में फट गया इतना गंदगी फैला देगा अंदर, इतना गंदगी फैला देगा कि पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर 90% चांस है कि मरिए जाएंगे। अगर गाल ब्लेडर का पथरी फटा, पीत फटा और इधर अपेंडिक्स फटा, मतलब बहुत कम चांसेज है कि आप बच पाए, क्योंकि इतना तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है। और फिर डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन भी नहीं कर पाता, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए भी ना बॉडी को स्टेबल करना पड़ता है, वरना क्या हो गया कि आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है। सपोज कीजिए किसी का शुगर हाई है, डॉक्टर ऑपरेशन ही नहीं करेगा। अब कोई बार आदमी जाता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होकर हाथ टूट गया, डॉक्टर ऑपरेशन ही नहीं करेगा जब तक वो स्वेलिंग कम ना हो। समझा गया? हाथ टूट गया ना तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, डॉक्टर कहेगा ना 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 अभी हम कच्चा प्लास्टर बांध देते हैं, दर्द ना हो, ताकि हिल डुल करेगा तो दर्द होगा, कच्चा प्लास्टर बांध देता है, अभी 2-3 दिन दवाई कराइए।
अगर बढ़िया से टूट गया है ना तो 2-3 दिन वो सूखने का दवा देता है, जब देखता है स्वेलिंग कम है, इन्फ्लामेशन कम है, तब ऑपरेशन करता है। नहीं तो वहीं कर देगा तो फिर तो कई बार होता है कि हथवा काटना पड़ जाता है।